बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटो रिपेयर। आज की हमारी वीडियो कोरोला GLI 1300 सीसी 910 मॉडल पर है। इस गाड़ी के अंदर मसला ये है कि जनाब एक तो गाड़ी हीट अप होती है, लॉन्ग रूट पर अगर बहुत ज़्यादा एक्सीलेट हो, गाड़ी को रेस दें तो गाड़ी हीट होती है, या फिर शहर के अंदर बहुत ज़्यादा रश हो, मतलब कि गाड़ी के आगे पीछे ट्रैफिक हो तो भी गाड़ी हीट अप होती है। नॉर्मल रोड पर जो है वो नॉर्मल रेस में गाड़ी हीट नहीं होती। उसके बाद जो है वो जनाब गाड़ी का हीटर काम नहीं करता, क्योंकि आजकल जो है सर्दी का मौसम है, गाड़ी के अंदर हीटर की ज़रूरत होती है, तो गाड़ी का हीटर भी काम बिल्कुल नहीं करता। तो इस तरह के फॉल्ट जो है वो गाड़ियों के अंदर बहुत कम आते हैं, मतलब कि इस तरह का जो फॉल्ट होता है इसकी वजूहात बहुत जो अनोखी किस्म की होती हैं वो बहुत कम होती हैं। वीडियो पूरी देखिएगा इंशाल्लाह, तो कोशिश करूंगा कि इस वीडियो से जो है वो आपको फ़ायदा हासिल हो। तो गाड़ी का काम शुरू करते हैं और आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी के अंदर किस चीज़ का मसला है। तो हीटर वाली जो बात थी जनाब, इसका हीटर काम नहीं कर रहा था, तो वो जनाब मैं आपको पहले ज़रा शॉर्टकट में बता दूं कि इसकी यहाँ पर जो अंदर लगी होती है हीटर कोर, वो चौक थी। खैर उसको हमने ये पाइप उतार के उसको सर्विस किया है, वो जो है वो काम करने लग गई है, ठीक काम कर रही है बेहतरीन, लेकिन बहुत ज़्यादा जो अच्छा होता है ना वो काम नहीं कर रही। अब जो है वो मेन इसका हीटअप होने वाला जो मसला है उसके लिए आप चेक करें, ये हमने इसका ड्रेनर निकाला है जहाँ से हम इसका कूलेंट निकालते हैं। ये यहाँ इसके रेडिएटर के अंदर यहाँ नीचे लगा होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको जो है ना वो एक दफ़ा ज़रा क्लियरली दिखा दूँ। ये मोटे पाइप के ना नीचे लगा होता है, ठीक है जी। मैं ज़रा कैमरा जो है वो नीचे करके ना इसके अंदर करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये बड़ी जो है ना यहाँ से गौर करने वाली बात है। ये देखिए हमने जो है वो इसका ड्रेनर, ये ड्रेन बोल्ट जो है, ड्रेन प्लग हमने इसका बाहर निकाल दिया, ये वाला जो है, ठीक है जी। ये यहाँ पर इसके अंदर लगा होता है, इसको टूटी भी कहते हैं, ठीक है जी, ड्रेन प्लग होता है। अब यहाँ से इसके अंदर से जनाब पानी बाहर निकलना चाहिए था, जो कि इसके रेडिएटर के अंदर है, ठीक है जी। पानी बाहर नहीं आया, लेकिन इसको जो है वो अब हम हवा का ये देखें प्रेशर देने लगे हैं। ये देखें कि इसके आगे हाथ रख के अब इसको जब हम प्रेशर देते हैं तो होता क्या है जनाब, बड़ी जो है वो गौर करने वाली बात है। ये देखें, अगर आप मोटे पाइप के ऊपर इसके ऊपर गौर करें तो ये पाइप जो है बाकायदा फूलना शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपने जो है ना पाइप के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें, ये देखें जैसे ही हम प्रेशर देते हैं तो पाइप, ये देखें, ठीक है जी, पाइप इसका जो है ना बाकायदा फूलना शुरू हो जाता है, मोटा होना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका जो वो नीचे से हमने जहाँ से ड्रेन प्लग निकाला है वो सामने जो है वहाँ से पानी अभी तक नहीं आया। हालांकि प्रेशर, ये देखें, प्रेशर देने के अलावा ही वहाँ से जो है जैसे हम उसको लूज़ करते हैं ना तो पानी बाहर आना शुरू हो जाता है यहाँ से, लेकिन उसको हमने निकाल दिया तो भी पानी बाहर नहीं आया। इसको हम देखें हवा का प्रेशर दे रहे हैं, ठीक ठाक प्रेशर है, तो उसके बावजूद भी जो है यहाँ से ना कूलेंट या पानी इसके अंदर से बाहर नहीं आ रहा। तो इसके ठीक है जी, ये तो आपने नोट कर लिया। अब यहाँ पे मैं आपको जो है ना वो एक चीज़ दिखाता हूँ बड़ी अजीब सी। अब इसकी वजह क्या बनी है वो वजह भी मैं आगे जाके आपको बताऊँगा कि ऐसे क्यों हो रहा है, ठीक है जी। वीडियो पूरी देखनी है, इंशाल्लाह आपको जो है वो एक एक चीज़ की समझ आ जाएगी। तो इसके अंदर जो है वो मैं आपको कोशिश करता हूँ कि जो है ये देखें, ये एक बारीक सा पाइप है जो नासा स्प्रे वगैरह का होता है ना, ये वो पाइप है बारीक सा। तो ये देखें इसके अंदर जो है, ये देखिए मैं पाइप लगा के ये आपको दिखाता हूँ कि जनाब ये देखें, ये इसके अंदर जो है जनाब एक ये जेली टाइप बनी हुई है, ये एक जैसे गारा होता है ना, एक स्लज टाइप, ये देखें ये इसके अंदर सामने बनी हुई है, जिसकी वजह से जो है इसके ड्रेन प्लग में से पानी बाहर नहीं आ रहा। मतलब जो है इसका ड्रेन प्लग वाला जो अंदर सामने सुराख है ये चोक हो चुका हुआ है, जिसकी वजह से इसका ड्रेन प्लग निकालने, लूज करने तो दूर की बात, निकाल देने के बावजूद जो है इसका पानी, कूलेंट जो है वो बाहर नहीं आ रहा, इसके अंदर सादा पानी चल रहा है। अब बात यह है कि ये वाली गाड़ी जो है ना, ये 9 मॉडल गाड़ी है, तकरीबन जो है वो 1.5 लाख चली हुई, 1.25 लाख चली हुई है, लेकिन 9 मॉडल गाड़ी थी। तो जो है भाई हमारे पास 7 साल पहले लेके आए थे, तकरीबन जो है 2017 में मेरा ख्याल इन्होंने ख़रीदी थी। तब इन्होंने एक दफ़ा हमसे जो है वो चेकअप करवाया था गाड़ी का। उसके बाद गाड़ी तकरीबन जब इन्होंने ली थी तो तकरीबन 95,000 चली थी। तो अब जो है शायद ये 1 लाख जो है वो कोई 8-10 हज़ार चली हुई है टोटल। मतलब कि टोटल इन्होंने को 8-10 हज़ार 12 हज़ार चलाई है। गाड़ी की चलाई बहुत कम है। 7 साल के बाद हमारे पास लेके आए हैं, गाड़ी खड़ी रही, इसके अंदर जो है वो पानी यूज़ होता रहा। शुरू में कूलेंट था तो कोई छोटा मोटा शायद पाइप लीक हुआ था, कूलेंट निकल गया, तो इन्होंने जो है वो इसके अंदर पानी डाल दिया। कह रहे थे कि जी हमने इसके अंदर शायद AC वाला पानी डाला है, कोई अच्छा पानी डाला है, तो वो चल रहा था जी। अब वो चीज़ जो है वो उसने नुकसान क्या किया मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए अंदर इसके जो है वो सामने आपको एक गारा टाइप नज़र आ रहा है ना, तो इसके लिए हमने करना ये है कि एक दफ़ा जो है इसका रेडिएटर हमने बाहर निकालना है। बाहर निकाल के जो है वो इसका फिर रेडिएटर जो है ना उसको
मैं जो है वो उसको डिसअसेंबल करवा के सारा खुलवा के जो है उसकी टैंकी वगैरह फिर आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर जो है वो मसला क्या है कि जिसकी वजह से जो है ये सीन हुआ। तो जाहिर है ये वाली गार वगैरह जो है ये इसने अंदर हीटर कोर जो है इसी वजह से जाम थी, इसके अंदर कचरा वगैरह था। तो इसका रेडिएटर हमने खैर बाहर निकाला। ये देखें बाहर से सामने से जो ग्रिल जाली होती है ना वो तो तकरीबन मीडियम है, ठीक है, यहाँ सेंटर से थोड़ी बहुत बंद है, बाकी जो है वो तकरीबन जाली इसकी ठीक है। लेकिन बेसिक इसका मसला जो है वो इसके अंदर है। इसको जो है एक दफ़ा मैं यहाँ पे आपको लिटा के अब देखिए बाहर आ गया, थोड़ा सा जो है वो वाज़ेह हो जाएगा सिस्टम यहाँ से। ये देखें, ठीक है, यहाँ पे वो लगा हुआ था ड्रेन प्लग, ये चेक करें इसके अंदर जो है ये कितना ज़्यादा वो सामने देखें कीचड़ गारा टाइप बन के ना इसका सुराख जो है वो सामने वाला बिल्कुल बंद हो चुका हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है कूलेंट ड्रेन नहीं हो रहा था, बाहर नहीं निकल रहा था। इसी तरह का जो कीचड़ गारा टाइप है वो जनाब इसकी जो हीटर कोर होती है ना वो भी एक रेडिएटर टाइप ही छोटा सा पुर्जा होता है, उसके अंदर भी यही गारा वगैरह जम चुका हुआ था, जिसकी वजह से जनाब इसका हीटर काम छोड़ गया। और अब जो गाड़ी हीट हो रही है ना वो जनाब रेडिएटर के अंदर, ये देखें यहाँ पर आपको सारा इसका कीचड़ गारा वगैरह नज़र आ रहा है ना। तो इसका रेडिएटर जो है वो हम रेडिएटर वाले भाई के पास लेके जाते हैं, वहाँ पर ले जाके जो है इसका ये वाला जो टैंक है ना इसको हम अपर टैंक कहते हैं बेसिकली, रेडिएटर का लेफ्ट साइड जो बनती है इसको हम अपर टैंक कहते हैं, यानी ऊपर वाली टैंकी। अगर ये ऐसे ही चौक रहे ना तो जनाब इसका रेडिएटर फिर ये टैंक जो है ये फट जाता है, ये प्लास्टिक का होता है। तो इसको जो है वो रेडिएटर वाले भाई के पास ले जाते हैं, वहाँ पर जाके जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अंदर का सीन क्या है। तो रेडिएटर वाले भाई के पास आ गए हैं ये, इन्होंने रेडिएटर का जो है सारे इसके क्लैंप वगैरह खोल दिए हैं। तो इसकी टैंकी जो है उठा के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये चेक करें जनाब, ये है जनाब इसका, ये देखें फाइनल रिज़ल्ट, ये चेक करें ज़रा जनाब इसके अंदर, ये चेक करें, ओ तौबा तौबा, ये देखें कितनी मोटी मोटी, ये देखें इसके अंदर जंग। और ये चीज़ जो है सारा ये पानी ने जनाब इसका काम ख़राब किया हुआ है। और साला साल जो है वो गाड़ी ज़ाहिर है ज़्यादा देर खड़ी रहती है, बहुत कम चलती है। और दूसरा इसके अंदर जो है वो जनाब पानी चलता रहा है, इस वजह से जो है जनाब इतना, ये देखें रेडिएटर का अपर टैंक जो है पूरी, ये देखें नालियाँ इसके ऊपर पूरी एक, ये देखें तय जमी हुई है, मतलब कि इसकी एक साइड ही बंद थी रेडिएटर के अंदर, यानी कूलिंग सिस्टम के अंदर पानी सर्कुलेट कर ही नहीं रहा था। ये वाली जो जेली सी है ये पानी की बनी हुई है, पानी ने जो है ये देखें सारा ये जंग वगैरह अंदर बना बना के ना इसका बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो जाहिर है इसका जो है वो इंजन के अंदर भी यही चीज़ बनी होगी। तो खैर इसका जो है वो तब तक हम जाके इंजन वगैरह अंदर से फ्लश कर लेते हैं। और ये रेडिएटर वाले जो भाई हैं इसका रेडिएटर वगैरह अच्छे तरीके से सर्विस कर देंगे, कीचड़ गारा वगैरह सारा निकल जाएगा। तो इंशाल्लाह जो है वो गाड़ी इन चीज़ों से जो है वो सेट हो जाएगी। तो ये रेडिएटर सर्विस करते हैं। तो रेडिएटर जो है वो जनाब हमारा सर्विस होके आ चुका हुआ है, ठीक है जी। ये देखें बाहर से भी माशाल्लाह बिल्कुल सेट हो गया है। अब जो है ये देखें ये ड्रेन बोर्ड लगा हुआ है ना गाड़ी के अंदर फिट करके रेडिएटर, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि सीन क्या है। पहले आपने नोट किया था कि पानी बाहर नहीं आ रहा था, तो अब जो है वो जनाब ये देखें रेडिएटर हमने फिट कर दिया है। पानी उधर से बच्चा, ये देखें इधर से पानी सादा डाल रहा है, पहले हमने सादा पानी डाल के एक दफ़ा आपको दिखाना है, उसके बाद जो है वो इसके अंदर फिर हम कूलेंट यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। पानी डाल रहा है बच्चा, यहाँ से हमने ये देखें ड्रेन बोर्ड लगा हुआ है अंदर, सिर्फ थोड़ा सा जो है मैं आपको एक दफ़ा फ्लैश ऑन कर लूँ, ये देखें, ठीक है जी, ड्रेन प्लग लगा हुआ है, इसको सिर्फ हमने लूज़ किया है, ठीक है जी। कोशिश करनी है पहले बाहर, ये देखें बाहर नहीं निकाला, सिर्फ लूज़ किया है। तो कितना जो है देखें आसानी से पानी बाहर आ रहा है, मतलब कि अब रेडिएटर इसका बिल्कुल ओके है। तो जैसे ही हम इसका ड्रेन प्लग बाहर निकालते हैं जनाब, तो ये देखें कितनी स्पीड से पानी बाहर आना शुरू हो गया है। पानी ज़ाहिर है बच्चा थोड़ा थोड़ा डाल रहा है, तो उस स्पीड से जो है वो ज़ाहिर आ रहा है। तो इसका रेडिएटर जनाब जो है ये बिल्कुल ओके हो गया है। इसका हम दोबारा जो है वो सारा ऊपर से प्रेशर मार के पानी वगैरह सारा अंदर कूलिंग सिस्टम से निकाल के अच्छे तरीके से इसको फ्लश करके उसके बाद जो है वो जनाब इसके अंदर हम टोयोटा का जेन्युइन कूलेंट भाई से कहा था, तो वही कूलेंट जो है भाई लेके आए हैं टोयोटा का ओरिजिनल, ठीक है। ये 3.7 यानी 3.25 लीटर की कैन होती है, ये इसके अंदर अब हम डालेंगे। तो इंशाल्लाह जो है ये डालने से गाड़ी जो है वो साला साल एक तो बेहतरीन चलेगी, अंदर इसके जो है वो क्लूजन वगैरह नहीं बनेगी, कीचड़ गारा वगैरह नहीं बनेगा, गाड़ी हीटअप नहीं होगी। एंटी रस्ट होता है, एंटी फ्रीज़ होता है, ठंडे इलाके में जाएंगे तो ये पानी की तरह फ्रीज़ नहीं होता, कूलिंग सिस्टम जो है वो बेहतरीन रहता है, ठीक है जी। तो सारी गाड़ी कंप्लीट करके अल्हम्दुलिल्लाह हमने चेक की है, गाड़ी का हीटर भी प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है और गाड़ी जो है वो हीटअप भी नहीं हो रही। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।